उपेंद्र जी को क्या कहें, हम अपने स्वाभिमान का ख्याल भी उन्होंने त्याग दिया। सांसद में 4 साल वाला होना था, अंत में उनको कहा गया कि 2 ही साल आपको। केशव प्रसाद मौर्य हो या उपेंद्र जी हो, ये लोग कुछ भी दे दिया जाता है भाजपा के तरफ से तो उसको बड़े सहर्ष ढंग से उसको बड़ा एक तोहफा समझ लेते हैं। समाज में शुरू से ही एक मतलब कहिए कि शोषित समाज दल, अर्जक संघ या बुद्ध की परंपरा के लोग अपने को मानते हैं जी। अशोक का वंशज अपने को मानते हैं। बिहार में नीतीश जी जब से बीजेपी के साथ गए हैं तो गरीबों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ तरह तरह के अन्याय की, अपराध की घटनाएं बढ़ गई। माले सांसद राजाराम सिंह है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजाराम जी, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों यात्रा पर चल रहे हैं, कुशवाहा को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर वो अब जाकर बयान दे रहे, कह रहे हैं कि साजिश थी इसलिए मैं हार गया, लेकिन सांसद तो बन ही गया। ऐसे में क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? उपेंद्र जी को क्या कहें, हम अपने स्वाभिमान का ख्याल भी उन्होंने त्याग दिया है। सांसद में 4 साल वाला होना था, अंत में उनको कहा गया कि 2 ही साल आपको मिलेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य हो या उपेंद्र जी हो, ये लोग कुछ भी दे दिया जाता है भाजपा के तरफ से तो उसको बड़े सहर्ष ढंग से उसको बड़ा एक तोहफा समझ लेते हैं। यह बहुत गलत है। अगर वो साजिश की बात भी कर रहे हैं तो किन लोगों ने साजिश किया? एनडीए के लोगों ने ही साजिश किया, भाजपा के लोगों ने ही साजिश किया। अब फिर भी उनके साथ मजे से रहना है तो अब उपेंद्र जी का अब क्या कहा जाए, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। बहुत उनके यात्रा को कैसे देखते हैं राजाराम से? और इन्हीं वजहों से वो जो कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं, तो कुशवाहा समाज में शुरू से ही एक मतलब कहिए कि शोषित समाज दल, अर्जक संघ या बुद्ध की परंपरा के लोग अपने को मानते हैं जी। अशोक का वंशज अपने को मानते हैं, तो उसमें एक ब्राह्मणवाद विरोधी चेतना का एक असर है। और भाजपा पूरे देश में, प्रदेश में वैसे ही ताकतों को, सामंतवादी ताकतों को लेकर के चल रही है, वर्चस्व की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए उसके साथ कुशवाहा समाज की एकता उस ढंग से हो नहीं सकती और उपेंद्र जी इसी आइडियोलॉजी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आपसे सवाल रहेगा राजाराम जी, आप लोग यात्रा पर चल रहे थे, यात्रा खत्म हो गई बीते दिनों, ऐसे में यात्रा पर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों का यात्रा निकला? देखिए, बिहार में नीतीश जी जब से बीजेपी के साथ गए हैं तो गरीबों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ तरह तरह के अन्याय की, अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। और उन्होंने जो वायदे किए थे वो छलावा साबित हुए हैं। न 5 डिसमिल गरीबों को जमीन मिली, न ही उनको पक्का मकान मिला, और न ही जो जाति जनगणना के समय जो उन्होंने खुद ही कहा कि 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 से भी कम है। तो एक तो यह सवाल उठ जाता है कि तब 20 बरस से आप क्या कर रहे थे? आपने तो न्याय के साथ विकास का नारा दिया था। तो फिर से न्याय का सवाल, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सभी का सवाल एक बार फिर से बिहार में मुखर ढंग से उठा हुआ है। और नीतीश जी की घोषणाएं छलावा साबित हुई हैं, छल साबित हुई हैं। और अब बिहार में न्यायपूर्ण बिहार के लिए एक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। किस तरीके की बदलाव की आवश्यकता महसूस? जाहिर सी बात है, बिहार में वामपंथियों की बड़ी ताकत है जो गरीबों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहती है। उनकी समाजवादियों की एकता बिहार में बदलाव का सबब बनेगी। भाजपा जो ये सोचती है कि उड़ीसा की तरह नवीन पटनायक को जैसे धकिया करके वो आ गई कुर्सी पर, तो भाजपा का ये सपना बिहार में पूरा होने वाला नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बिहार में शराबबंदी है और कई तरह के खबरें सामने निकल के आ रही है, शराब को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में वार पलटवार भी किया जा रहा है, शराबबंदी को कैसे देखते हैं? ये जो घटनाएं घट रही है शराबबंदी की अपने आप पोल खोल रही है। और कोई भी शराब माफिया जिसने जहरीली शराब पिला करके बड़े बड़े जनसंहार रचे हों, 50 की संख्या में, 70 की संख्या में, 60 की संख्या में लोग मारे गए हों, लेकिन किसी भी कांड में हमने नहीं देखा कि कोई जहरीली शराब बनाने वाला कोई माफिया पकड़ा गया हो, अंदर गया हो। ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया, इसलिए कि सत्ता के साथ उनका मेल है और घटनाएं घटती चली जा रही हैं। गरीबों का
जनसंहार का ये नया तरीका बन गया है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए माले से काराकाट सांसद राजा राम सिंह थे, अपनी बातें रख रहे थे और यह साफ कहते थे शराबबंदी को लेकर कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, इसको देखते हुए नरसंहार हो रहा है और कई लोगों की जानें इससे जा रही है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को देखते हुए क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत